देखिए, उम्मीद और हकीकत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होती है। जिस तरह से कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट्स की अनाउंसमेंट की है, जो इलेक्शन पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने हैं, और भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से इलेक्शन मोड में आ चुकी है और कल से हमने कमर कस लिया और हम इलेक्शन की तैयारी करी। और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि जहाँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, आप इंडी गठबंधन की बात कीजिए, इंडी गठबंधन रेंग रहा है, कहीं खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अगर आप कांग्रेस की जो पारंपरिक सीट है, अमेठी है, या वाराणसी को आप लीजिए, आप लखनऊ को लीजिए, यार देश की और कोई सीट, कांग्रेस की हिम्मत ही नहीं होती है, या इंडिया ब्लॉक की हिम्मत हो रही है कि वहाँ अपने कैंडिडेट खड़ा करे। देखिए, कांग्रेस की माता जी हो, या उनकी बहन जी हो, या उनका भाई साहब हो, राहुल भाई साहब, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से वो खड़े होकर वहाँ इलेक्शन लड़े। यही हाल जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन के इन साथियों का है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, या वन मैन आर्मी वाली पार्टी हो। तो वो कभी तो इलेक्शन में आते ही नहीं है, लेकिन वो भी जम्मू कश्मीर का फैसला करने के लिए निकल पड़े हैं। बात ये है कि इलेक्शन करना और इलेक्शन कब कराना है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है, और उन्होंने कल उसमें पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया है कि सिक्योरिटी की वजह से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शन करेंगे, क्योंकि अगर हम एवरेज एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 10-10 लोग जो कल इलेक्शन में लड़ेंगे, उनकी सिक्योरिटी, उनका रहना, उनका देखना, और उन इश्यूज़ पे उन्होंने कल जवाब दिए। लेकिन बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कराने होते तो मैं उमर साहब, महबूबा जी और डॉक्टर साहब को यही राय देता, सजेशन देता, आप एक एप्लीकेशन लेके रविंद्र रैना जी के पास जाइए और वहाँ से डेट ले लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो इलेक्शन करना नहीं, इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये जो सारी बौखलाहट, सारी जो झंझलाहट है, सारी जो फ्रस्ट्रेशन है, नताशा है, निराशा है, ये मोदी जी की उस पॉपुलरिटी को देखकर है जो आजकल टीवी में चल रही है, जहां एनडीए को 400 पार, और जो इंडी गठबंधन है वो डबल डिजिट तक महदूद रह गया है। और यही जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा, आप उधमपुर देखिए, आप जम्मू देखिए, या कश्मीर में देखिए, जिस तरह से जनसैलाब उमट आया है। इस बार कश्मीर में भी कमल खिलेगा। जम्मू तो जम्मू ही है, लेकिन कश्मीर में भी खिलेगा। अब इन पार्टियों का ये इल्ज़ाम लगाना, मुझे लगता है कि इन्होंने हमेशा यहाँ लोगों को गुमराह किया, आज फिर एक बार गुमराह करने की कोशिश करिए। इलेक्शन कब करना है, कैसे कराना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जानता है। आपको लगता है कि मोदी भी यहाँ पे भी है, यही वजह है कि लोग जो है वो अपोजिशन एकजुट होकर आपके खिलाफ आ रही है? देखिए, ताश की पत्तों की तरह यहाँ गुटकार अलायंस भी बिखर गया, ऑल पार्टी अलायंस भी बिखर गया, अलग अलग बोलियाँ सब बोल रहे हैं, अलग अलग भाषा सारे बोल रहे हैं। और अगर एक साथ गठबंधन में आ भी जाए, तब भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो सुनामी चल रही है, उस सुनामी ने, उन कदमों की आहट ने इलेक्शन से पहले ही इनको बहा दिया है। और आज आप देख रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बहुत मजबूत तरीके से दौड़ रही है, वहीं अपोजिशन रेंग रहा है, खड़ा भी नहीं हो रहा है। मुकाबला अगर होता तो चाहे हम मान लेते खड़ा कोई हो सकता है तो उसको मुकाबला, लेकिन ये तो अभी अपने कैंडिडेट तक अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चलो 2 कैंडिडेट तो अनाउंस कर दिए, 2-2 लिस्टें उन्होंने की, ये अपने कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं करे। इतना डर, खौफ, दहशत मोदी जी का इनके दिल में बैठा हुआ है।